सो लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कैन एनीवन प्लीज टेल मी? और turn on your cameras. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. You all have Ma'am, to feel live. network slow, ma'am. So I can not switch on the camera. Try to do that because आपको सबको वीडियो के साथ ऑन रहना है. If it is possible, then turn on. And you have to do that. There is instruction for you. You all know or not? Mr. Ashish Patel, Anish Patel, sorry. Just turn on your cameras. Abdul Kalam. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. So हम लोग लास्ट डे क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या सॉल्व किया था? कुछ याद है? प्रॉब्लम्स क्या बनाए थे वगैरह वगैरह? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताइए मैम. ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी क्या है वो आप कंडीशन चेक कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो. ठीक है, चलो देन हम लोग आगे कुछ और पढ़ ले. सबने ज्वाइन कर लिया? चलो इससे ज्यादा तो आप लोग ऑफलाइन भी नहीं ज्वाइन करते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. जस्ट वेट अ मिनट. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यही कंडीशन. एक चीज आप लोग हमेशा इसमें याद रखो, कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी में आप ये कंडीशन याद रखना जो कि हो सकता है आपको यूजफुल हो जब टेंजेंट का कंडीशन चेक करना हो. तो ये दिस इक्वेशन, दिस वन, आप सी का वैल्यू ये याद करके ये बेटर चेक कर लीजिए. एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के केस में इसका रिजल्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज, व्हाट इज दिस, the formula for this is minus a square m by c and a square by c. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा. तो ये चीज आपको याद रखना है. जैसे बाकी के फॉर्मूलाज याद रखते हो तो अच्छा आपके लिए आसान हो जाएगा. अदरवाइज आपको इतना फिर प्रूफ करना होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन में रहता है तो. ठीक है, चलो ना हम लोग आज पढ़ते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट. सो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है, सपोज लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है और टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट में लेंथ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? जैसे देखिए टेंजेंट जो है वो क्या है, एक आपका स्ट्रेट लाइन है. सपोज दिस इज अ सर्कल, लाइक एक सर्कल आपके पास गिवन है और टेंजेंट होगा वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, लाइक ऐसा कुछ. ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो टेंजेंट है. सपोज कोई भी पी पॉइंट होगा. अब अगर इस पॉइंट में लेंथ की का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है तो टेंजेंट का लेंथ होना क्या यहाँ से कुछ समझ में आता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट का लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ रहा है? क्लियर है ये वर्ड? मुझे तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो इस पॉइंट पे तो हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो वो कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है. अब देखो इसी चीज को थोड़ा ऐसा समझ लो, सर्किल जो है वो कुछ ऐसा है और पॉइंट जो है वो यहाँ दिया हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट P गिवन है एंड इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. अब आप लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर सकते हैं क्योंकि ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और ये जो है ये कहीं ना कहीं इससे मैच करेगा.
अब आप लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करने के कंडीशन में है शायद, बताइए मुझे। दिस इज द सेंटर, दिस इज द टेंजेंट एंड पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, एंड दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट पी। आप इसको अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप बता सकते हैं द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। अभी ये मीनिंगफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सर्किल और टेंजेंट की बात कर रहा था, तो कोई मीनिंगफुल टर्म ही नहीं लग रहा था, क्योंकि टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट सर्किल से क्रॉस करने वाला पॉइंट है। और लेंथ की बात कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे तो कोई लेंथ ही नहीं होगा ना, बिकॉज लेंथ इज जीरो, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। और पॉइंट का लेंथ क्या होगा? जीरो। बताइए हाँ या ना? नहीं? कौन बोलना चाह रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही है? बताओ, होगा हाँ या ना? बताओगे तब तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्लियर है ये बात? ये इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो ये चीज अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए कि कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, दैट मीन्स टेंजेंट से लेंथ की जो बात कर रहे हैं वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट फॉर्म होने के कंडीशन में होगा। ऐसे नहीं हो सकता। मतलब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता हो, इस पॉइंट से जब आप टेंजेंट बनाना शुरू करें, टेंजेंट आपका फॉर्म हो, तो वो जो आए वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बना रहा है उसका लेंथ, इस लेंथ की बात कर रहे हैं। क्योंकि टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी का लेंथ जीरो होता है। ठीक है? सो अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है तो कभी भी वो पर्टिकुलर पॉइंट लेगा और वो पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द सर्किल होगा, क्योंकि विद इन सर्किल अगर कोई पॉइंट है तो वो भी कभी टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा। आउटसाइड द सर्किल है तभी वो टेंजेंट फॉर्म करेगा। ठीक है? सो अब अगर हम इसी चीज को समझ ले, सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज x1 y1, ये पर्टिकुलर सेंटर है। सपोज मान लो ये सेंटर 0 0 हो। ठीक है? ये सेंटर अगर आपका 0 0 हो, सो 0 0 सेंटर है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? डिस्टेंस जो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ डिनोट कर रहा है pt को। सो pt इज इक्वल टू व्हाट? देखिए pt क्या होता है बताइए तो जरा। ये जो है, आपने ये तो पढ़ा है ना, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। यस मैम। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, व्हाट इज ट्रायंगल? सी पी एंड टी। इन ट्रायंगल सी पी टी हम लोगों को पता है ना, सी पी स्क्वायर, सपोज सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सी टी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। प्लस पी टी स्क्वायर। और अगर यहाँ से पी टी निकालना हो, पी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? पी टी स्क्वायर सीपी स्क्वायर। होगा तो सी पी स्क्वायर, हाँ, सो सी पी स्क्वायर माइनस सी टी सीटी स्क्वायर। स्क्वायर। अब देखो सीपी को निकालना आसान है, सीपी निकालोगे कैसे? सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सीटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। हाँ, सो सी टी स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे एक चीज ये भी है, सीपी स्क्वायर जब आप निकाल रहे हैं, इस डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, दिस इज व्हाट? x1 माइनस 0, द स्क्वायर ऑफ दिस, इज इट और नॉट? चेक करके बताइए। प्लस साइन y1 माइनस 0, द स्क्वायर ऑफ दिस। बोलिए है या नहीं? और अगर 0 घटा रहे हैं तो सिंपली ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस प्लस y1 y1 स्क्वायर स्क्वायर। दिस इज cp स्क्वायर। अब cp स्क्वायर, अब ct स्क्वायर देखो क्या है? ct स्क्वायर इज व्हाट? अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो आपको रेडियस पता है यहाँ से?
तो कैन वी राइट सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर? बताइए, बिकॉज सी टी क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, सो सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो सी पी स्क्वायर को अगर आप इसी चीज को डिटेल में लिखना चाहें, दैट इज व्हाट, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज माइनस ए स्क्वायर। ये जो होगा वो देगा सीपी, और इसी को अंडर रूट हम कर लें, ये तो सीपी डिस्टेंस सीपी स्क्वायर दे रहा है, तो अगर हम सीपी निकालना चाहें तो इसी चीज को अंडर रूट कर लें, तो क्या मिल जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स टू, वाई वन द स्क्वायर ऑफ दिस माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी ये बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज व्हाट, अच्छा सीपी इन जस्ट अ मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, दिस टर्म इज नॉट सीपी एक्चुअली, दिस इज, आप ये जो पूरा सॉल्व करके ला रहे हैं, तो ये जो होगा वो सीपी नहीं होगा, दिस इज व्हाट, पीटी। जस्ट ये टर्म हटा दीजिए, पीटी स्क्वायर, दिस इज पीटी एंड दिस इज पीटी, इस टर्म को हटा दो। ठीक है, बिकॉज ये टर्म हम लोग इसमें से घटा दे रहे हैं, तो दिस इज पीटी दिस टर्म। सो क्या ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गया? यस मैम। सो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट गिवन हो और इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन हो। ठीक है, इसी चीज को देख लेते हैं एक बार, थोड़ा प्रूफ करके कैसे बताया गया है, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है, थ्योरेटिकल टर्म्स लिखे हैं पेज। यस मैम। हाँ ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, बिकॉज सेंटर हम लोग 0 0 कंसिडर कर रहे हैं इन दैट केस। एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है पी एक्स वन वाई वन, और अगर हम इस सर्किल की बात करें और एक परपेंडिकुलर, ये हम अपनी मन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको अगर रेडियस पता है तो आपको इसका वैल्यू भी पता है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, आपको ये भी पता है। सो इन ट्रायंगल सी टी पी, सी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, सो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर। अब सी टी जो है वो ए है, आपको पता है, देन सी पी आप इसका निकाल सकते हो दिस, अब सी पी निकालोगे तो एग्जैक्टली ये टर्म आ जाएगा, अल्टीमेटली पी टी आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला था ना, सो स्क्वायर टर्म की जरूरत यहाँ नहीं है इन दिस केस, फर्स्ट वाले टर्म में ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, यहाँ पे देखो स्क्वायर टर्म यहाँ पे मिसिंग है या नहीं, बिकॉज डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो ये आता है ना, बताओ। सो यहाँ पे स्क्वायर टर्म मिसिंग है, ये तो ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर टर्म मिसिंग है, वो आप डाल लीजिएगा, एंड पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो पी टी जो होगा वो अंडर रूट दैट टर्म आ जाएगा। सो अब देखो जरा यहाँ पे, अब इस चीज को फिर से हम एक वही बात कहेंगे, रिलेट करो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे, इस चीज को फर्स्ट इक्वेशन अब सर्किल के इक्वेशन से कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस कर दिया गया है एक्स वन स्क्वायर से, वाई को रिप्लेस कर दिया गया है वाई वन स्क्वायर से, ए स्क्वायर एज इट इज, यही फॉर्मूला दे देता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। कितना, अगर इसको टेक्निकली याद रखना है तो ये तरीका बहुत अच्छा होगा आपके लिए, समझ रहे हैं इस बात को। देखो इस इक्वेशन में, सर्किल के इक्वेशन में सिर्फ x1 को जो पॉइंट बाहर दिया है उसको प्लेस कर दिया गया है, जो पॉइंट बाहर y1 का दिया है वो प्लेस कर दिया गया है, और ए स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया गया है, और यही आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे देता है। ये कुछ मैजिकल रिजल्ट है या नहीं, और ट्रिक से भी याद रखने लायक है या नहीं, मुझे ये बताइए। यस मैम। सो अब इसको आसानी से याद रख सकते हैं, अगर आपको ये रिलेशन समझ आ जाए तो ये चीज आप लोग ना पढ़ते तो हो, क्या रिजल्ट आया वो भी देख लेते हो, बट याद नहीं रखते उसको लॉजिकली। सो इसको लॉजिकली कनेक्ट करिए, एक्स स्क्वायर को एक्स वन स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया गया, वाई स्क्वायर को वाई वन स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया गया, और ए स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया गया, और वो माइनस कर दिए हम, बस यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए।
मैम जो लास्ट टाइम लिखा हुआ है देयरफॉर फ्रॉम पीटी, ये पीटी स्क्वायर ना होगा मैम यहाँ? हाँ हाँ वो बोले ना अभी, अब मैंने कहा ना यहाँ पे सीपी स्क्वायर भी है मिसिंग ना, है। ये भी मिसप्रिंट है, ये सीपी स्क्वायर होगा, यहाँ भी पीटी स्क्वायर होगा। ओके मैम। वो बुक में कभी कभी होता है मिसप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट, वही है वहाँ पे, वो आप समझ सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताने के पहले आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके बता दिया था ये टर्म्स, ये आपका यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसलिए मैम पूछे थे क्योंकि आप यहाँ पीटी स्क्वायर लिख रही थी, वहाँ पे नहीं था इसलिए पूछे। तो ये चीज़ बस क्योंकि देखो जो जानते हो ना, हमेशा ये कॉन्फिडेंट रहो, अगर पढ़ते हो तो ये इस बात के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए कि जो आप जानते हैं आप उससे उसको रिलेट करिए। कभी भी जो लिखा हुआ है सिर्फ वही मत देखिए, जो जानते हैं उसको रिलेट करके देखिए, तो आपको याद रखना भी आसान होगा और गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। यस मैम। क्लियर है यहाँ? यस मैम। ओके देन, चलो इसी चीज में अगर थोड़ा सा हम चेंज कर ले, लाइक इस सेंटर को 0 0 ना कंसिडर करें, नॉन जीरो सेंटर हो जाए, देन देखिए क्या रिजल्ट आएगा। देखो पीटी यहाँ लिखा है, इसमें लिख दिया है ना, देखो यहाँ पे पीटी स्क्वायर को भी वही लिख दिया है, पीटी स्क्वायर नहीं लिखा था, लाइक ऐसा लिख दिया, एंड पीटी इज इक्वल टू ये लिख दिया। ठीक है, चलिए हम यस मैम। लोग दूसरे केस में, अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टर्म में ना हो, किसी और टर्म में इंफॉर्मेशन हो, लाइक ऐसा, सपोज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सेम क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करना है, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 ही गिवन है, बट सर्किल का इक्वेशन ऐसा हो, दैट मीन्स द सर्किल हैव नॉन जीरो सेंटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये सेंटर नॉन जीरो है, और इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल होता है वो यही है। अब यहाँ से आप मुझे ये बताइए, अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है आपके पास, तो क्या आप सेंटर ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला था h इज इक्वल टू -1/2 कोइफिशिएंट ऑफ x, और एक था y इज इक्वल टू -1/2 कोइफिशिएंट ऑफ y। यस मैम। सो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला आप सेंटर ऑफ द सर्किल निकाल सकते हो, और आपको उसी में एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये भी पढ़ा था रेडियस ऑफ द सर्किल निकालने का, जो कि यहाँ निकाल के दिखाया हुआ है, देखो सेंटर ऑफ द सर्किल इज दिस, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज, आपको ये भी पढ़ा था हम लोगों ने एच स्क्वायर, हम लोग एच और के टर्म यूज कर रहे थे, सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी लिखा था, माइनस कांस्टेंट टर्म। यस मैम। तो यहाँ पे जो g है वही सेंटर आपका x वाला सेंटर वाला टर्म दिखा रहा है, f वही है, माइनस c टर्म आपका कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये देखो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास इंफॉर्मेशन इस टर्म में गिवन है, और हम इसको उस टर्म में लाना चाह रहे हैं जो कि प्रीवियसली यूज करके हम लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला था। अब इसी चीज को हम लोग, बिकॉज ये लेंथ निकालने के लिए हमें ये पॉइंट जानना जरूरी है, ये पॉइंट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन ये पॉइंट जानना जरूरी है, और दूसरा रेडियस ऑफ द सर्किल जानना जरूरी है। अगर ये दोनों आपको मिल गया तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन से हम लोगों ने पहला काम जो किया है वो ये किया है, सेंटर कैलकुलेट कर लिया। अब सेंटर कैलकुलेट कर लिया एंड रेडियस कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे थे, वही सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास अब अवेलेबल है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन जो भी हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो जानना है। अब एग्जैक्टली हमारे पास सर्किल तो वही है, CPT, राइट एंगल ट्रायंगल CPT मिल गया, एंड आपको ये भी पता है वही चीज जो कंडीशन वहां था, CP स्क्वायर इज इक्वल टू PT square plus CT square, so PT square is equal to CP square minus CT square, so exactly वही टर्म लिखा हुआ है। एंड CT का वैल्यू, CT जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, और रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है। CP का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर टर्म जो है कैलकुलेट करने के लिए, वो सिर्फ CP निकालना है। अब CP का वैल्यू जब सॉल्व करोगे, दैट इज x1,
that means this point minus this point. So x1 minus g का whole square plus sign y1 minus f जो है माइनस एफ का होल स्क्वायर. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस इज x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और दूसरा टर्म जो होगा वो y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर. अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर दो. सो दिस इज ए स्क्वायर. सो x1 स्क्वायर प्लस आप इसका ब्रेक कर लेंगे तो जी स्क्वायर 2gx1 हो जाएगा. सिमिलरली y1 स्क्वायर एफ स्क्वायर और सिंपली 2gy1 हो जाएगा, 2fy1 हो जाएगा. तो ये रिजल्ट आ गया. तो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ये भी एक सर्कल का इक्वेशन ही दे रहा है. ये जो है वो क्या है, वो क्या है, सीपी का वैल्यू है. अब इस सीपी के वैल्यू से हम लोगों को क्या करना है, इस रेडियस के वैल्यू को घटा देना है. रेडियस का वैल्यू मीन्स हम लोग रेडियस का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं घटाते, रेडियस के स्क्वायर का वैल्यू घटाते हैं. बिकॉज यहाँ सी स्क्वायर बोल रहा है ना, दिस इज सी ओनली और आपको सी स्क्वायर का वैल्यू घटाना है. तो दिस इज रेडियस आपका जी स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो. अब इसमें से देखो जी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, जी स्क्वायर कहीं यहाँ भी था, एफ स्क्वायर यहाँ भी है, एफ स्क्वायर यहाँ भी था, कैंसिल हो गया. सी जो टर्म है यहाँ माइनस है, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा. हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा. यहाँ पे कैंसिल करके एक बार नहीं लिखा है, आपका सॉल्व करके नेक्स्ट टर्म में लिखा है ये, और फिर उसको अंडर रूट करके इतना लिख दिया. एक बार देखिए, इसके थ्रू जाइए, फिर मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है. अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ पॉइंट क्लियर नहीं है तो मुझे बताइए. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखा है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल से एक बार यहाँ तक आके मुझे बताइए कहीं कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है, कोई ऐसा कुछ तो. मैम हाँ बोलिए. यहाँ पे जो लिखा हुआ CP स्क्वायर बराबर x1 माइनस इंटू माइनस जी का होल स्क्वायर, हाँ हाँ ये लाइन यहाँ देखिए ना, सेंटर देखिए, यहाँ सेंटर निकालो. यहाँ से सेंटर फॉर्मूला याद है क्या लिखते थे? जस्ट से वापस आ जाओ, जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ तुरंत बताइए क्या प्रॉब्लम. ये मैं मिटा दूँ ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो देखो है क्या प्रॉब्लम आपका. लिखा है आपने, सपोज फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. जो टर्म लिखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 यहाँ एफ वाई है ना, सो एफ वाई दिस इज 2, दिस इज लुकिंग लाइक z, 2fy प्लस c था ना, c इज इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन है. अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल में सेंटर पता है, तो सेंटर इज इक्वल टू यहाँ g है, सो g इज इक्वल टू व्हाट, -1/2. कोएफिशिएंट ऑफ x दिस इज 2g. अब 2 2 तो कैंसिल हो गया, जो सेंटर आया वो क्या आया देखो, -g. सिमिलरली अगर हम इसी तरह g के, इसको g नहीं लिखना चाहिए, g नोटेशन है, सेंटर के टर्म में x1 है ऐसा कुछ डाल दो. सपोज इस तरह g जो है वो -g में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह h अगर ले हम सेंटर का, दैट इज -1/2 इंटू, देखो वहां पे क्या है 2 प्लस है, सो 2f लिख दिया हम लोगों ने. सो दिस विल कैंसिल दिस वन, सो दिस इज -f. सो जो सेंटर हो गया, सेंटर वी हैव इज -g एंड -f. अब मुझे ये बताओ, सेंटर सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मूला जो सीपी निकाल रहा है, वापस से अगर हम लोग यहाँ चले आए, सो ये फॉर्मूला जो है सीपी देखो क्या है, दिस टर्म एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्या? दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज अनदर पर्टिकुलर पॉइंट. अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो जो स्क्वायर वाला इस्तेमाल होता है. सो x1 माइनस दिस पॉइंट, x के कोऑर्डिनेट से x को घटा रहे हैं, सो यहाँ x1 है, यहाँ -g1 है, सो x1 माइनस -g1, जो यहाँ -g1 आया था एग्जैक्टली वही g, सॉरी नॉट -g1, दैट इज g. सो x1 माइनस -g का होल स्क्वायर कर दिया. सिमिलरली y से y के कोऑर्डिनेट को घटा रहे हैं, तो y माइनस f का होल स्क्वायर.
अब माइनस माइनस आपस में ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा तो x1 प्लस जी हो जाएगा, y1 प्लस जी हो जाएगा। ये CP स्क्वायर नहीं दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसी चीज को हम लोग इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दो, एग्जैक्टली इसको ब्रेक कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अप्लाई किया है हम लोगों ने यहाँ पे बस, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना। एम आई यस मैम। ऑडिबल और नॉट? हाँ, सो ये चीज है, और यही चीज अप्लाई करके ये निकाल लिया। फिर इसी तरह पीटी अगर निकालना है तो इसमें से रेडियस को घटा रहे हैं, तो रेडियस आपको पता है ये है, लेकिन रेडियस का स्क्वायर घटाना है, ए का स्क्वायर, सो दिस इज ए हियर। ए जो है वो देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट है माइनस सी का होल स्क्वायर है, सो ये जो टर्म है उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट घट जाएगा, तो ये टर्म जी जी आपका देखिए प्लस जी आ रहा है, इधर माइनस जी आ रहा है, घट आ रहा है, एफ यहाँ स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, लाइक दिस, देन पी टी इज इक्वल टू दिस। बस इतना ही है, और कुछ तो नहीं है। अब यहाँ भी आप थोड़ा ट्रिकी वे में अगर इसको याद करना चाहो तो बहुत आसान है, just compare this one with this one, just compare both of them, और मुझे आप बताइए ये क्या ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान नहीं होगा? जिसको मैथ्स नहीं भी आता हो वो भी आराम से कर लेगा। देखिए x इज रिप्लेस्ड बाय जस्ट x1 जो पॉइंट आउटसाइड है, y इज रिप्लेस्ड बाय जो जनरल इक्वेशन है उसमें हम लोग y इज रिप्लेस्ड बाय y1 स्क्वायर, ये जो g है ये आप जो रिप्लेस कर रहे हैं 2gx, so 2gx1, 2fy, so 2fy1, this is c, that's it। ये आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दिया, और कितना आसानी से मिल गया, इससे ये कंपेयर करो। आपको ये पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट जब भी पूछेगा तो ये पॉइंट हमेशा दिया रहेगा। सो इस पॉइंट को इतना सिंप्लीफाई ना भी करना चाहें आप, तब भी आप सेंटर और रेडियस निकाल लें, रेडियस भी जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको सेंटर निकालना है, ये सेंटर अगर आप निकाल लें तो आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर प्रूफ करना हो एग्जाम में, सो प्रूफ करने के केस में आपको ये पूरा करना होगा, और प्रूफ करने के केस में तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर जीरो सेंटर एंड फॉर नॉन जीरो सेंटर दोनों कर देना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हो देन इन दैट केस आपको ये करना है, आपको ये याद रखना है, या फिर ऑब्जेक्टिव रहे तो यूज कर सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि क्या चांसेस है नहीं मालूम, बट क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव में तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, तो इस पे एक क्वेश्चन बना सकते हो। यस। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, तो सपोज यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, ये मैं मिटा दूं ताकि आप लोग को याद रहे, वही इस्तेमाल करो। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ जो दिया है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, दैट पॉइंट इज 8 and 10। ओहो, just use this
हो जाएगा सॉल्व। और आप लोग सब अपना कैमरा बंद क्यों कर लेते हो? सॉल्व कर रहे हो या नहीं मुझे पता चलना चाहिए ना। सबके साथ नेटवर्क इशू तो नहीं हो सकता? इतना टाइम लगने वाला है इसको सॉल्व करने में? देखो, अगर हम लोगों को सेंटर चाहिए, दैट मीन्स जी चाहिए, सो जी इज व्हाट, -1/2 into coefficient of this, that means -8. so this is what, आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 4। मैम आ गया, स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करेंगे। क्या रिजल्ट आया बताओ? फर्स्ट आया मैं 4, उसके बाद -3 और टोटली आया 23। 23 लेंथ ऑफ टेंजेंट आया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट 23 आया है, ये बोल रहे हैं आप? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलिए। दैट मीन्स अंडर रूट आपका जो आएगा, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो दिस इज x1 स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ, प्लस आंसर आया है √116। 8 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे देखो तो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला लिखा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx, सो x1 इज दिस वन, y1 इज 10 स्क्वायर, 23 कैसे आ जाएगा? इतना बड़ा बड़ा लार्जर नंबर, दिस टर्म प्लस 2gx1, so 2 is 2 and g is 4, so 2 into 4 into x1 into 8 प्लस साइन, सो प्लस तो यहाँ वर्क नहीं करेगा, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, -2, पुट करिए, -2f जो है वो क्या आ रहा है आपका 2, ये -3, सो -3 को तो मैंने पहले ही 3 माइनस लिख दिया है, सो दिस इज 3 एंड 10, और उसके बाद c -8। अब इतने को सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आएगा। अब पता नहीं कैसे आप लोग क्या कर रहे हैं। दिस इज लेंथ ऑफ, कितना आता है √60, 160। ठीक है, तब हो सकता है, समझ रहे हैं? ऐसे इस फॉर्मूला, ओके आवाज आ रही है। ऐसे अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हेलो मैम, यस, यहाँ मैम लिखिए c का मान 10 कैसे लिख दी? अच्छा कांस्टेंट c में ओह, सो दिस इज 8 -8 तो आ जाएगा। दिस इज -8, -8 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ यस मैम। ठीक है, चलिए ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ओके देन, और भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड बनाइए, ठीक है? जस्ट अ मिनट रुको, मुझे देखने दो।
रोल नंबर 1 है राजेश कुमार, प्रेजेंट है ना? ओके। Yes, ma'am. 1 2 अभय भी म्यूट करके रखो, बस हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे विजिबल है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोग नहीं हैं तो वो हो जाएगा। 1 है, 2 है, 3 इज पवन, ओके। 4 इज श्यामा, 5 इज मोहब्बत इत्तकाब आलम, ओके। 5 is there, 6 is also there, then 10 12 and 13। ठीक है, Yes, ma'am. सबका हो गया, चलो ठीक। और क्वेश्चंस होगा तो मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग सॉल्व करिए इससे रिलेटेड। टेंजेंट और डिफरेंट क्या चैट बॉक्स पे लिखो अगर प्रॉब्लम हो रही है बोलने में तो। क्वेश्चन शेयर मैं कर दूंगी, करिएगा आप। ओके देन।